Hello, future toppers. Let's make maths simple, intuitive, and fun together. So, we are back with wholesome new session in which we are decoding questions asked in JEE Advanced 2026. ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है. बहुत ही मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप का प्रॉब्लम है. ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे बनाया होगा क्लासरूम में एंड होपफुली आई विश कि आपने इस क्वेश्चन को रियल टाइम एग्जामिनेशन में भी बनाया होगा. तो आपको पता है कि हम लोग इस पे जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो सबसे पहले अपन वेरिएबल सेपरेबल का सोचते हैं. तो वेरिएबल सेपरेबल सोचने के लिए क्या ज़रूरी है, आप सारे x वाले एलिमेंट को और सारे y वाले एलिमेंट को अलग अलग लिख पाओ तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है. एक बार ट्राई करते हैं. तो dy बाई डी एक्स, ऊपर में देखो y क्यूब घूम रहा है, y क्यूब को बाहर बुलाओ, e पावर 5x प्लस 1 अंदर फंसेगा. नीचे में e पावर x को बाहर बुलाओ, e पावर x को बाहर बुलाओगे आप तो 1 प्लस वाई पावर 4. देखो सारे x वाले क्लब हो चुके हैं और सारा y वाला भी क्लब हो चुका है. तो अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो. करो सेपरेट. तो ये हो गया y पावर 4 प्लस 1 बाय y पावर 3 dy. ये dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए. फिर इधर तुम्हारे पे आएगा dx और e पावर 5x प्लस 1 अपॉन e पावर x. थोड़ा सा और इज्जत से लिखो इसको, y प्लस y पावर माइनस 3 dy e पावर 4x प्लस e पावर माइनस x dx. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो. तो यहाँ पे अपने पे क्या आएगा y स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा y पावर माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बाय माइनस 2. तो ये यहाँ हम 2 लिख देते हैं. ठीक बात है. इंटीग्रेशन कांस्टेंट उधर डाल देंगे, e पावर 4x बाय 4 प्लस e पावर माइनस x बाय माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब हमको चाहिए ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो उसके लिए हम पे ये दे रखा है कि ये जो तुम्हारा कर्व है ना, ये इससे पास कर रहा है, यानी x अगर इस पे तुम 0 डालोगे, x अगर आप 0 डालोगे तो ये 1/√2 प्रोड्यूस करेगा, यानी y इसका 1/√2 हो जाएगा, है ना. सेटिस्फाई करो सो दैट कि आप c का वैल्यू निकाल लो फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो अपन ने क्या डाला, y की जगह पर 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 1/4 माइनस ये भी 1/2y स्क्वायर है और y है 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा. तो ये 1/2, ये रहा आपका 1. फिर 0 1/4 माइनस 1 प्लस c. देखो ये और ये घूमने गया, ये और ये घूमने गया, तो हम लोगों को c का वैल्यू आ गया 0. सही बात है. अब c का वैल्यू आ गया 0. तो अब फिर से प्रॉपरली तुम इक्वेशन लिख लो. तो y स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2y स्क्वायर इक्वल्स e पावर 4x बाय 4 माइनस 1/e पावर x. ख़त्म, है ना. हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए वो वैल्यू जब x की जगह पर log 2 डालो, ln2 डालो, x की जगह पे ln2 डालो. तो e पावर 4 टाइम्स ln2 बाय 4 माइनस 1 बाय e पावर ln2. अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट पे नंबर है ना, ये पावर पे चला जाएगा. और देखो ये बेस तुमको पता होगा a log b बेस a. अगर ये और ये सेम है तो आंसर तुमको ये आएगा. या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो
कि सर अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है ना तो आप इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो जब ये 4e के प्लेस पे आएगा, सॉरी 2 पावर 4 e के प्लेस पे आएगा और e जो है तुम्हारा उसके प्लेस पे जाएगा। तुमको पता है ln e बेस e विल बिकम 1, तो तुमको फंसा 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16/4 विल बिकम 4 माइनस ये आ गया 1/2, तो ये हुआ 8, 8 माइनस 7, 7/2, y² माइनस 1/2y²। अब 2 से तुम डिवाइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करो ना, ये हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए y। तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो भाई कचरा तो है, तो हम क्या कर रहे हैं ना y² को हम z ले लेते हैं। ठीक है, हमको y चाहिए तो y² को अपन ने लिया z, तो ये z माइनस 1/z और ये हो गया आपका 7, तो z² माइनस 7z और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a, यानी 7 प्लस √53/2, 7 माइनस √53/2। अब देखो एक चीज़ समझो, z कौन था, z था y² और y² एक रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तुमको पता है कि √749 जो होता है वो 7 होता है और ये √53 है यानी 7 से बड़ा है, तो 7 माइनस अ नंबर ग्रेटर देन 7 विल बिकम अ नेगेटिव नंबर ना, तो y² तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, यानी ये गया। हमको चाहिए y, तो y का वैल्यू क्या आएगा, यही कचरा y विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √7 प्लस √53/2। सही बात है कि नहीं, 7 प्लस √53, 7 प्लस √53/2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एग्जाम में भी बनाया होगा। काफ़ी प्रोसीजरल टाइप प्रॉब्लम था, अभी मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको मतलब पूरा स्टेप के साथ लिख रहा हूँ। हो सकता है कि आप जब इसको रियल टाइम में बनाओगे तो इतना कहने का समझाने का आपको टाइम लगेगा नहीं, बस खाली ऑर्थोडॉक्स तरीके से आपको प्रोसीड करना है और डेफिनेटली आप आंसर ले आओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।